मैं और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब ने हमने मिलकर हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में जो SIR का काम चल रहा है और ख़ास तौर से हमने इस बात का नोटिस लिया कि बहुत से जगह पर इन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए हैं और भी दिए जाना चाहिए और उसका भी MLA साहब बात करने वाले हैं यहाँ के कंसर्न ECI के ऑफिशियल से अहदेदारों से। दूसरी बात, हमने उन मकामात का जाकर मायना भी किया जहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियाँ बैठकर अपना वक्त देकर गरीब आवाम को एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो अपना पूरा ताउन पेश कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना एन्यूमरेशन फॉर्म आप सही तरीक़े से उसको फिल करिए। 2002 की जो डिटेल्स हैं उसको सही तरीक़े से फिल करिए। जिस किसी के साथ आपकी मैपिंग हो रही है उनका नाम का ज़िक्र करिए। और 2002 में जहाँ पर स्टेट लिखा गया है उस वक्त आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश लिखिए। जिनके पास मैपिंग नहीं हो रही नामों के ज़रिए उनको अपने दस्तावेज़ात देना है। तो मी सेवा सेंटर से आप अपने दस्तावेज़ात बनाकर उन दस्तावेज़ात की कॉपी लगाकर आप दीजिए जिनके पास जिनका नाम नहीं आया है। और दूसरा, जिन वोटर्स की उम्र अक्टूबर में 18 साल की होने वाली है उनको फॉर्म 6 के ज़रिए अपने नाम का इंदराज कराना बेहद ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि आप जानते ही हैं कि अगस्त के पहली तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और उसके बाद जिन लोगों को नोटिस दी जाएगी उन नोटिस का जवाब देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप जानते हैं कि हमने 2 दिन पहले करीब 150 लॉयर 220 वकला को हमने बुलाया था। माशाल्लाह वो तशरीफ़ लाए आए। उन सब को हमने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद जब नोटिस दी जाएगी नोटर्स को उसका कैसे हम लोग ERO के पास अपील करना। और बंगाल के एक मशहूर सबर इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारों को हमने बुलाया। उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है और उन्हें बताया कि सिविल प्रोसीडिंग होगी। तो उन वकलाओं से भी उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उनसे तमाम डिटेल शेयर की गई है। और इंशाअल्लाह ताला अज़ला में भी तेलंगाना के हम लोग वहाँ के भी वकला से बात कर रहे हैं ताकि 1 अगस्त के बाद 15 दिन का टाइम होगा जिनको नोटिस दी जाएगी उनका जवाब किस तरीके से देना, ताकि अक्टूबर में जब फाइनल SIR की लिस्ट आएगी हमारी कोशिश यही है कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो जाए और अगर जिसका नहीं होता है तो फिर उसका क्या करना है वो भी सिलसिले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और छठी बात यह है कि मैं फिर से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहा हूँ कि वक्त का तकाज़ा है कि आप अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए तेलंगाना में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए। देखिए, गरीबों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं और फाइनल लिस्ट आने के बाद अगर आप और हम मिलकर बोलेंगे अरे नाम काटे गए, साजिश की गई, तो अभी से आपके पास टाइम है। 24 जुलाई से पहले आप कम से कम 1-2-3 दिन के अंदर एक फ़ैसला ले लीजिए ताकि हफ्ते 8 दिन दरकार लगेंगे उसको इशू करने के लिए। तो उम्मीद करते कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत हमारी इस डिमांड का संजीदगी से गौर करके जल्द से जल्द फ़ैसला लेंगे। जब पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इस तरह का PRC सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो तेलंगाना में भी देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि SIR की जो फाइनल लिस्ट आएगी जिस किसी का नाम नहीं आएगा उनकी शहरियत का क्वेश्चन होगा, उनकी सिटीज़नशिप के बारे में सवाल निशान खड़ा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इस बात का सीरियसली नोट लें और जल्द से जल्द कोई फ़ैसला करें।